दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा। देखें ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। चलो भैया। The ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. There is one Hindi word that you use a lot throughout your daily life here in India. धन्यवाद। धन्यवाद। बात की है और कहा है कि के बारे में एक इम्प्रेशन बना वो ये था कि ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड ही हैज़ ए फुल, जैसे कहते हैं ना, ही हैज़ ए ग्रेट पर्पसफुलनेस और हर चीज़ को ध्यान देते हैं, डिटेल से देखते हैं। अब ये चीज़ अगर आप देखें कि इंडिया के दौरे पे हैं और उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं और मोदी की तारीफ भी की है कि मोदी ने अपने टेन्योर में इंडिया को काफ़ी जो है तरक्की दी है। We are now reached the top level of our relation between Italy and India. We launched the so-called strategic partnership last year with two summits between Prime Minister Modi and Prime Minister Meloni here in Delhi, and also we signed a lot of agreement in terms of defense. वो भारत की जो कहानी है वो दुनिया को सुनाते रहे हैं और इंडिया की कहानी भी सुनाते रहे हैं एंड अपना मोदी साहब की कहानी भी सुनाते रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा। इन जो लोगों की वजह से दिल खून के आंसू होता है। देखिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। जय हिंद दोस्तों, पिछले कई सालों से ये ट्रेंड बना है कि तमाम देश के जो एम्बेसडर होते हैं वो भारत को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे भारत का एक लोकल नागरिक टैक्सी में, ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र करता है, वैसे तमाम देश के एम्बेसडर भी अब सफ़र करते हैं और बताते हैं कि भारत पहले से कितना चेंज हो गया। ठीक है, अब इतना चेंज हो गया भारत की किसी देश के एम्बेसडर भी खुले में टैक्सी में, ऑटो में, मेट्रो में, ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसे हाल फिलहाल में यूके के एम्बेसडर ने, फ्रांस के, इसके बाद यूएसए के, जर्मनी के, अब दोस्तों इटली के एम्बेसडर ने लोकल, ठीक है, एक टैक्सी में बैठ के, आप लोग कह लो टेम्पू में बैठ के भारत को, दिल्ली को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, भारतीय भाषा की तारीफ की। ठीक है, ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स पे भी पोस्ट किया, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम। उन्होंने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से पॉजिटिव चेंज कर रहा है। पहले के कंपेरिजन में भारत और क्लीन है, ठीक है, और पहले के कंपेरिजन में भारत और ब्यूटीफुल लगता है। इटली के एम्बेसडर का ऐसा कहना, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने भारतीय भाषा की जम के तारीफ, उन्होंने कहा संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, बहुत ही रिच भाषा है। ठीक है, उनका वीडियो जो है भारत में काफ़ी तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानियों को भी जलन हो रही है कि इटली के एम्बेसडर तो कभी पाकिस्तान में थूकने भी नहीं आते और भारत में लोकल मार्केट्स में घूमे। तो भाई तुम्हारे इधर अगर आ जाएंगे तो कोई कहेगा भाई ये तो गैर मुस्लिम है, कोई उनके बगल में बांध के फट जाएगा। ठीक है, भारत में ऐसा कुछ नहीं। ये देखिएगा, जो भी इंडिया जाता है वो भाई वहाँ का हो जाता है। ये इटालियन एम्बेसडर हैं, इंडिया गए हैं और ये देखें, ये हैं इतना खुश, वो देखें कैसे खा रहे हैं, लोकल घूम रहे हैं। कहते हैं कि मैं इतना खुश हूँ, यहाँ पर मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो बातें नज़र आ रही हैं जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। अब ये देखें, इंडिया के रिक्शे के अंदर, लोकल रिक्शे के अंदर घूम रहे हैं, इतने खुश हैं भाई। इंडिया इतना सेफ उन्हें लग रहा है। क्या वजूहत है कि हर किसी को इंडिया पसंद आता है? भाई दुनिया भी यही कहती है कि इंडिया बेहतरीन है, हर लिहाज से सेफ़ है, इन्वेस्टमेंट नहीं इधर उधर जाती। उसके अलावा भाई वहाँ पर फीडबैक बड़ा अच्छा मिलता है और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उसी रिलेटेड एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इटालियन एम्बेसडर जो कि इंडिया जाते हैं, लोकल रिक्शे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई इतना मज़ा आ रहा है मुझे इंडिया आके, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो ये देखो खाना खा रहे हैं, कहते हैं कि भाई मैंने इस जैसा मुल्क कहीं नहीं देखा। वो बिल गेट्स के हिसाब लगा ले, ठीक है। वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, ठीक है, वो बिल गेट्स चला गया, ठीक है, और वो फेसबुक का ओनर चला गया। इंडिया के अंदर आके कह रहा है वाओ, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी देख के मोदी को कहता है आई इंस्पायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ ना भी, हम इंडिया से मुकाबला तो करते हैं लेकिन हम बातों में उनसे आगे हैं, लेकिन हर काम के लिहाज से उनसे हर पीछे हैं। ठीक है, जो बात है कि भाई हम पीछे रह गए। यही है, अभी जोन सा भी सियासतदान आता है अपना ही पेट पालता है, ठीक है, आवाम को उसका ख्याल ही नहीं है। There are two people who are creating a narrative. Domestically, Prime Minister Modi, none other than him. There is no one else who is creating a narrative within India. ना राजनाथ सिंह साहब कर सकते हैं, ना अमित शाह कर सकते हैं, ना कोई और एक्सटर्नली सिर्फ डॉक्टर जयशंकर। चीज़ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग होंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन याद रखें आपका जो स्टोरी टेलर है, जिस बंदे ने आपकी कहानी सुनानी होती है, वो बंदा बड़ा मैटर करता है। एंड आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जो है वो भारत की जो कहानी है वो दुनिया को सुनाते रहे हैं और इंडिया की कहानी भी सुनाते रहे हैं एंड अपना मोदी साहब की कहानी भी सुनाते रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने
एक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसको जो एक स्पेस मिली उसकी वजह से, जैसे वो बोलते हैं, ठीक है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही असर्ट्स हिज हिंदू, जैसे वो कहते हैं ना, क्रीडेंशियल्स, बड़े तगड़े नेशनलिस्ट हैं और बड़ा तगड़ा किस्म का अपना इंडिया का पैगाम देते हैं। और जितने भी वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, थिंक टैंक्स में गए हैं, सहाफ़ियों से मिले हैं और एक ही बात कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट, कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम अपनी चॉइसेस, वी वांट मोर चॉइसेस, वी जस्ट वांट टू बी इन वन ब्लॉक, इट्स नॉट वी आर विद द यूरोपियंस और विद द अमेरिकन, हम अब आपके वो खिलौने नहीं बनेंगे। सो हमें मल्टी अलाइनमेंट कमी है, हमें रशिया भी जाना है, हमें चाइना भी जाना है, हमें अमेरिका भी जाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक दे हैव अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बड़े तरीके से परसू किया और एक समझें कि उनका एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल एजेंडा है। और पाकिस्तान की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, दुनिया जो है पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद करती है या फिर हिंदुस्तान को ज़्यादा पसंद करती है? नहीं, अगर दुनिया की बात की जाए तो सारी बातें हिंदुस्तान का नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो माशियत के लिहाज से सबसे आगे है, मतलब हमसे आगे है, सबसे आगे तो नहीं कह सकते, हमसे आगे नंबर पे है। हाँ, दूर भी नहीं है वो। हाँ, वो दूर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे पसंद करूँ ना, तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूँगा। अगर मैं माशियत के हवाले से बात करूँ ना, मतलब उसके जॉब के हवाले से, उनकी खुशहाली, इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो इंडिया में करना मैं इंडिया में करूँगा, पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपने ये बोला तो भाई अब ब्रांड एम्बेसडर जो हैं इटालियन, वो इंडिया जाते हैं, उनकी वीडियो में बच्चे को दिखा रही थी, वो इतने खुश है, कहते हैं वाओ यार, इस जैसा मुल्क मैंने कभी नहीं देखा, इतने लोकल चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं, रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं, खाना लोकल खा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया को मोदी ने इस तरह बनाया है जिस तरह के किसी कंट्री को बनाना चाहिए था। क्या आप समझते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा जी वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, किस लिहाज से? असल में बात ये है कि वहाँ पे उन्होंने ना फैसिलिटीज़ काफ़ी दी हैं, हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। मैं मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा लाइफ बाहर गुजारी है, ठीक है, इंग्लैंड, यूरोप, सारा शेंजन जितना भी है, ठीक है, दुबई, यूएई सारा। तो मैंने यही देखा है कि जो बंदा ट्रैवलिंग करके जाता है ना, वो समझ लें कि आपने पाकिस्तान का सफ़ीर बन के जाता है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट आपको ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा कौन है, वो कहेंगे ये बंदा पाकिस्तान से है, उसकी रिस्पेक्ट उस हिसाब से होगी, उस लेवल से होगी। लेकिन हमारा लेवल वहाँ पे वो नहीं है। मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। मुस्लिम ममालिक में तो ज़्यादा इन्होंने गिरा दिया है। यूरोप में तो फिर लोग अच्छी तरह हमें बात कर लेते हैं, हमसे काम ख़रीदारी भी कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक में तो और ज़्यादा गिर गया। अरबी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। अरबी तो हमें पसंद किया, वहाँ पे हम लोग क्या ऐसे होते हैं कि बस वो कहते हैं कि हम आप लोगों को जो है ना वो अच्छा नहीं समझते, सीधी बात है, हमसे बात नहीं अच्छी तरह करते। मैंने सुना है ऐसा, मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आम लोकल पब्लिक से सुना है, वो कहते हैं कि सऊदी या दुबई के अंदर जब हम सोना परचेज करने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो वो ऐसे छुपाते हैं, वो हमें खोल के नहीं दिखाते कि कहीं ये चोरी ना कर ले। पाकिस्तान अवाम की तरफ देखता भी नहीं है, तो अवाम बेचारी क्या करे, अवाम में वैसे कसूर अवाम का भी है, ठीक है। कुछ अवाम जो सी है वो नूली का सपोर्ट कर रही, अपना उन्होंने फ्यूचर नहीं देखना, बस जिद्दबाजी में लगे हुए हैं भी यार। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, तो हम जैसे हमें वैसे मिले, नहीं कर, इससे भी इनकार में। इंडियन अच्छे हैं तो इंडिया को देखो ना, अभी तक 76 सालों में तसलसल है उनकी हुकूमत में, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा। तो दोस्तों, तमाम देश के एम्बेसडर जो है भारत के लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं, भारत की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं, भारत के तमाम रीजन में जाते हैं और भारत का तारीफ करते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अधिकतर एम्बेसडर भारत में रहते भी थे और भारत की बुराइयां भी करते थे, और भारत के लीडर्स क्या करते थे, बस कड़ी शब्दों में निंदा करते थे, ठीक है। अब दोस्तों वही एम्बेसडर जो है अपने एक तरीके से, अगर इटली के एम्बेसडर भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बता रहे हैं अच्छा है, तो एटलीस्ट इटली के कई लोग इससे इंस्पायर होंगे और वो कहेंगे यार जब हमारे एम्बेसडर को अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लगेंगे, तो लेट्स गो इंडिया, ठीक है। इससे भारत का प्रमोशन होता है, ठीक है। अगर किसी देश के एम्बेसडर भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के लोकल मार्केट्स में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, तो ये दिखाता है कि भारत कितना सेफ एंड सिक्योर प्लेस है, ठीक है। और पाकिस्तानी इस पे जलने लगते हैं, पता नहीं क्यों। अरे भाई, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम मदरसे के पढ़े लिखे हो, ठीक है। मदरसा मतलब कि गैर इस्लामिक को देखते तुम उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो कि भाई अगर गैर इस्लामिक को, दोस्तों पाकिस्तान के मदरसे में या अधिकतर मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि अगर तुमने लाइफ में किसी एक गैर इस्लामिक बंदे को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, या तो उसे कन्वर्ट कर दिया या एलिमिनेट कर दिया, तो तुम 72 यूरो के पास जाओगे। सो पाकिस्तानी मदरसे से प्रेरित लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कोई गैर इस्लामिक मिल जाए, या तो उसे कन्वर्ट कर देंगे या तो उसके बांध के फट जाएंगे, ठीक है, 72 यूरो के पास चले जाएंगे। तो यार तुम्हारी माइंडसेट अलग है, क्या पता इटली के एम्बेसडर घूम रही हो कोई कराची और लाहौर के मार्केट में और कोई मकसद पे निकला हो, ठीक है, वो उसको 72 यूरो
के पास जाना हो भाई, वो बांध के फट जाएगा। इटली की एम्बेसडर तो गई और वो भी गया, वो सोचेगा मैं 72 यूरो के पास चला गया। ये तो भाई तुम्हारे और भारत के कॉन्सेप्ट में अलग है पूरा। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ, बट स्टिल बहुत अलग है, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में जो है अधिकतर अब एम्बेसडर कहते हैं भारत जो है चेंज हो चुका है। मैं मानता हूँ कि भारत के कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी चेंज नहीं आया, वहाँ गंदगी है, बट स्टिल बहुत इलाके ऐसे हैं जो अब सेफ हो चुके हैं, जो अब क्लीन हो चुके हैं, जहाँ पे विदेशी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए